नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन भारत के स्थिति व विस्तार का जो अपना टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक की आज दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में भारत की स्थिति विस्तार के बारे में अपन ने ये जाना कि भारत के कितने नाम हैं, उन भारत के नामों में से कितने को संविधान में मान्यता दी गई है, भारत की आकृति कैसी है। इसके अलावा भारत संपूर्ण विश्व के कौन से गोलार्ध या कौन से दिशा में है। इसके अलावा अपने भारत का क्षेत्रफल जाना और कितना परसेंट है, कौन सा स्थान है, और दुनिया में सबसे बड़े जो भारत से बड़े जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश हैं उसके बारे में अपन ने परिचर्चा की। इसके अलावा अपन ने भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में परिचर्चा की। आज अपन बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का केंद्र शासित प्रदेश, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और छोटा केंद्र शासित प्रदेश सहित सब जो शेष रह गई इस टॉपिक के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो अपना मेन हेडिंग में अप्लाई कर देता हूं। मेन हेडिंग थी भारत का स्थिति व विस्तार। भारत का स्थिति व विस्तार, ये अपनी मेन हेडिंग थी। ठीक है ना। और इसका आज अपन पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में अपन आज पढ़ेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, आपको पता है कि पहली बात तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत में राज्य कितने हैं। तो आपको यह जानकारी है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में जगह के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, आपको इसकी एक ट्रिक याद रखनी है। क्या रखनी है? ट्रिक क्या है? राम महान है। राम कैसे हैं? महान है। ये ट्रिक है। ये क्या है? एक ट्रिक। इससे आपको 3 राज्य याद हो जाएंगे। देखिए, रा से तो हो जाएगा राजस्थान। रा से तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसकी मैं तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए, ये अपना राज्य है राजस्थान, जो येलो येलो कलर में दिख रहा है आपको राजस्थान। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। ठीक है ना। अगर आपको पूछ लिया जाए रा मैं से क्या हो जाएगा बेटा? मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश। मैं से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के बाद दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और महा से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महा से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो ये आपको 3 राज्य याद रखने हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 याद रखो, लेकिन ये जरूर याद रख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर आपको राज्य पूछा जाता है वो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। तो क्या पता कई बार एग्जाम के अंदर फर्स्ट ने पूछ के दूसरा पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश, तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र। याद रखने का तरीका है राम महान है। कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगला देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य पूछ ले कि बताओ भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य कौन से हैं, तो इसकी भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक है जीएसटी। अपने देश में लगी ना गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स सर्विस टैक्स, है ना। तो जी का मतलब क्या हो गया? तो जी का मतलब हो गया गोवा। एस का मतलब क्या हो गया? सिक्किम। एस का मतलब क्या हो गया? सिक्किम। और टी का मतलब क्या हो गया? त्रिपुरा। टी का मतलब क्या हो गया? त्रिपुरा। कहने का मतलब है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और भारत का स्थान है
7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, तो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, जबकि सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा, अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। एक का नाम था लद्दाख, दूसरे का नाम था जम्मू कश्मीर। इनका गठन 31 अक्टूबर को हुआ। इसके बाद सबसे बड़े ये है, लद्दाख है। इससे लद्दाख से पहले, जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, इससे पहले अंडमान निकोबार था। अगर यहीं से आपको पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे, अगर आपको छोटा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? लक्षद्वीप हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अपन बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा रेखाओं की। किसकी बात करेंगे? भारत की स्थलीय सीमा रेखाओं को लेकर परिचर्चा करते हैं। और यहां तक मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सभी बच्चों को जो मैंने अभी बात बताई ये सब क्लियर है, ठीक है ना? तो देखिए, अब देखिए भारत की सीमा रेखा, अब किसकी बात करेंगे? बाउंड्री की बात करेंगे। इतने देर तो अपन अंदर की बात कर रहे थे, बाउंड्री की बात करेंगे। भारत की सीमा रेखा, तो पहली बात तो ये बताओ, भारत कितने प्रकार की सीमा रेखा लगती है? भारत के कितने प्रकार की बाउंड्री लगती है? तो बेटा भारत के 2 प्रकार की बाउंड्री लगती है। भारत के कितने प्रकार की बाउंड्री लगती है? 2। पहली जो बाउंड्री लगती है वो तो है स्थलीय। कौन सी सीमा रेखा? स्थलीय सीमा रेखा। जैसे आपके घर की सीमा आपके पड़ोसी के साथ लगती है, तो बीच में दीवार, ये कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा रेखा। और एक लगती है भारत की बाउंड्री, वो है जलीय सीमा रेखा। कौन सी हो जाएगी? जलीय सीमा रेखा। अब ये जलीय सीमा रेखा कौन सी हो गई? आपके घर के और पड़ोसी घर के बीच में पानी बहता हो तो कौन सी बाउंड्री है बेटा? जलीय वाली। तो 2 प्रकार की सीमा रेखा लगती है। तो अपने देश के जो स्थलीय बाउंड्री लगती है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर है। अगर मैं टोटल की बात करूं, अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 22,716.6 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये एग्जाम में पूछ लिया, भारत की जलीय की पूछ ली, आपको भारत की टोटल लंबाई। अब कैसे? तो समझना, मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, ये आपको भारत का मैप दिख रहा है। इसमें आपको एक तो रेड लाइन दिख रही है और एक आपको लगभग स्काई रंग की लाइन दिख रही है। जो आपको स्काई रंग की लाइन दिख रही है ये तो सीमा है जलीय। तो इतना जो भारत है ये तो बनाता है जलीय सीमा रेखा। और इसमें जो रेड वाली आपको दिख रही है, तो रेड वाली जो सीमा बन रही है ना, ये बन रही है भारत की कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। ये कौन सी सीमा बन रही है? तो ये भारत की बन रही है जो सीमा, इसका नाम है स्थलीय सीमा रेखा। ठीक है ना? तो ऊपर वाला भारत पूरी की पूरी कौन सी बाउंड्री बनाता है? स्थलीय सीमा रेखा। और नीचे वाला भारत कौन सी बाउंड्री बनाता है? जलीय सीमा रेखा। अगर इससे भी थोड़ा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक मैप और दिखाता हूं। अब देखिए, इसकी बात की जाए,
देखो नीचे आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, देखिए ये पोर्शन, ये दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी बाउंड्री लग रही है, तो ये बाउंड्री हो जाएगी जलीय, और ऊपर वाली बाउंड्री ये कौन सी हो जाएगी, स्थलीय। तो जलीय की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, स्थलीय की बाउंड्री है कितनी हो जाएगी, 15200 किलोमीटर। और अगर टोटल बाउंड्री की बात की जाए, अगर टोटल बाउंड्री की बात की जाए तो 22716.6 किलोमीटर अपनी सीमा है। अब एक एक करके पढ़ना है, सबसे पहले आप स्थलीय सीमा रेखा पढ़ोगे, उसके बाद आप जलीय सीमा रेखा पढ़ोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन कौन से पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा रेखा के बारे में परिचर्चा करेंगे। किसके बारे में, स्थलीय। तो नंबर 1 स्थलीय सीमा रेखा, कौन सी सीमा रेखा, स्थलीय। अब देखो इस सीमा रेखा के बारे में, देखिए आपको इस नहीं, चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय, आप तभी बड़ी गहराई से याद रख पाओगे जब आप मैप आपको पूरी तरीके से दिमाग में फिट है। जैसे मेरे को पूछा कि सर आंध्र प्रदेश किधर है, तो मैंने बताया ओडिशा से तो है नीचे, ठीक है ना, इसके अलावा तमिलनाडु से है ऊपर, पड़ोस में है हैदराबाद, तेलंगाना राज्य। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे याद होता है, ये दिमाग में मैप मेरे फिट हो रहा है। ऐसे ही आपके दिमाग में जब भी फिट होगा मैप, जब आप रोज 5 मिनट अपने जीवन की 5 मिनट आपको हर दिन एक मैप को देखने को है, रोज देखना आपको, है ना। जैसे आप बाकी चीजों को देखते हैं ना गौर से, बस वैसे ही गौर से 5 मिनट आपको मैप को देखना है, तो आराम से याद हो जाएंगे कौन सा स्टेट कहां पर है, ठीक है। स्थलीय सीमा रेखा, तो बताओ स्थलीय सीमा रेखा, देखिए भारत के 16 राज्य, भारत के कितने राज्य हैं, तो भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कौन सी सीमा रेखा बनाते हैं, जो स्थलीय सीमा। ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री लगती है या जो बिल्कुल बाउंड्री पर है। ये कितने देशों के साथ, तो इन 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ, 7। इसका मतलब सीधा प्रश्न बन गया कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब पहले मैं आपको ये 7 देश काउंट करवाता हूं कि 7 देश कौन से हैं। तो देखना, पहला देश पाकिस्तान, ठीक है ना, दूसरा देश अफगानिस्तान, तीसरा देश चाइना, चौथा देश नेपाल, पांचवा देश भूटान, छठा देश म्यांमार और 7वां देश बांग्लादेश। तो ये 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा अपने देश के साथ क्या होती है, इस पर 7 गोले लगा रखे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 ऐसे देश हैं जो अपने साथ बाउंड्री बना रहे हैं। अब मैं 16 राज्य काउंट करवाता हूं आपको। 16 राज्य में देखिए, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवां उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार, आठवां सिक्किम, नौवां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 10, मणिपुर 11, मिजोरम 12, त्रिपुरा 13, मेघालय 14, असम 15 और वेस्ट बंगाल 16। ये 16 ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, एक तो हो जाएगा लद्दाख और एक हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये ऐसे हैं जो क्या लगते हैं, ये स्थलीय सीमा रेखा का क्या करते हैं, निर्धारण करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि भारत के 16 राज्य और 2, अब ये 7 देश पढ़ दिए। तो अब 7 देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा अपने देश के साथ लगती है। तो अगर आपको ऐसे याद करने हैं तो आप किस प्रकार से याद करोगे, बताओ। तो इस प्रकार से अगर आपको याद, एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक ट्रिक। ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, इस बचपन में एमबीए नामक जो ट्रिक है,
इस बचपन में एमबीए नामक जो ट्रिक है इसके माध्यम से आपको ये 7 देश कौन कौन से हैं ये याद हो जाएंगे, और इसके साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन से 7 देशों में से सबसे ज्यादा किसके साथ बॉर्डर लगता है और सबसे कम किसके साथ लगता है। तो देखिए इसको कैसे याद करोगे, देखो बै च पै न, बचपन, इस में का रोल नहीं है, एम बी ए। देखिए बेटा बै से तो हो जाएगा बांग्लादेश, बै से तो क्या हो जाएगा बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा चीन, पै से क्या हो जाएगा पाकिस्तान, है ना, न से क्या हो जाएगा नेपाल, मैं से क्या हो जाएगा म्यांमार, मैं से म्यांमार, बी से क्या हो जाएगा भूटान, और ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये देख लो सातों के सातों देश आए कि नहीं आए जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा अपने देश के साथ लगती है। मैंने ये सातों देश इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्यों याद करवाए, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भारत का ऐसा, निम्नलिखित में से विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ स्पर्श नहीं होती है। तो 3 ऑप्शन तो आ जाएंगे, इनमें से एक आ गया मान लो इंडोनेशिया। तो क्या इंडोनेशिया देश की सीमा भारत के साथ स्पर्श हो रही है, ना जी नहीं हो रही। इसका मतलब ये आपको ट्रिक बचा लेगी बचपन में एमबीए। एक तो याद होगी। अब देखिए सबसे ज्यादा भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। देखना देखना भाई बच्चा, यह प्रश्न आपकी एग्जाम में 5 से 6 बार आ गया, 5 से 6 बार। इसका मतलब रसगुल्ले वाला प्रश्न, मतलब आने दोबारा भी आएगा प्रश्न। इसका कहने का मतलब है कि प्रश्न आया कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला, भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश है। तो भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, और सबसे कम स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में बांग्लादेश हो। मान लो ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं है, चाइना ऑप्शन में है, मान लो ये 4 ऑप्शन आ गए, मान लो आपके चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। आपसे पूछ लिया कि भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश, तो बेटा आप क्या करोगे भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाइना करेंगे। चाइना मान लो बांग्लादेश होता तो अपन बांग्लादेश कर देते। बस समझने के बाद ये, इसका मतलब ये ट्रिक अपने लिए बहुत यूजफुल होने वाली है ना। तो बचपन में एमबीए। अब एक एक करके अपने को सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पढ़ाऊंगा। देखिए मैं पाकिस्तान के अपन ऐसे पढ़ेंगे, देखिए कैसे अपन चलेंगे, पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। ऐसे अपन एक एक करके सब देशों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं मेरे लाडलो, और पहला सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, पाकिस्तान की। तो लाडलो पहला देश है पाकिस्तान। पहला देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो बताओ मेरे लाडलो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, और पाकिस्तान की मुद्रा हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी, पाकिस्तानी रुपया। ये पाकिस्तान देश की क्या है, मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की मुद्रा रुपया, वैसे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी या मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो यह आपको जानकारी है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद राष्ट्र बना, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आजाद राष्ट्र बना। और आपको यह भी जानकारी है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से पहले भारत का ही अंग था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को रात को 11:59 पर अपने से बिछड़ गया और एक नया राष्ट्र बन गया जिसका नाम है पाकिस्तान। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का निर्धारण किया गया 15 अगस्त 1947 को।
कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। देखना मेरे लाडलो, ये रही सीमा रेखा। ये कौन सी है? यह है भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर, जो 15 अगस्त 1947 को तय कर दिया गया कि इतनी दूरी पर तो है भारत और इससे इधर वाला हो जाएगा पाकिस्तान। यह लाडलो भारत और पाकिस्तान देश के बीच का बॉर्डर, तो यह है पाकिस्तान और यह वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? भारत। अब इस सीमा का अगर आपको पूछ ले कि इस सीमा का नाम क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिप सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिप सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। लाडलो, ये पर्सन आपकी नेवी और एयरफोर्स के बीते 5 सालों में कम से कम नहीं करते तो 10 बार तो सॉलिड पूछ लिया। हर साल कहीं ना कहीं एयरफोर्स नेवी की कोई ना कोई एग्जाम में मिल जाता है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में रेड क्लिप सीमा रेखा स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिप सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा टाइप यह बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है लाडलो? तो आप क्या आंसर दोगे? रेड क्लिप सीमा रेखा। क्या आंसर दोगे? रेड क्लिप सीमा रेखा आप सही आंसर दोगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप सीमा रेखा है या फिर रेड क्लिप सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? कहने का मतलब है कि जो आपको ये मैंने सीमा प्रदर्शित की है, इस सीमा को किसके नाम से जानते हैं? रेड क्लिप के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस सीमा का निर्धारण किया, जिस व्यक्ति ने इस बॉर्डर का डिसाइड किया, उस व्यक्ति का नाम रेड क्लिप था, इसलिए उसी के नाम के ऊपर इस सीमा रेखा का बेटा नाम क्या रख दिया लाडलो? रेड क्लिप। क्या नाम रखा गया? रेड क्लिप सीमा रेखा रखने का कार्य किया गया। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है, और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद होता है, उस बार जो एग्जाम लगती है ना, तो उस बार एग्जाम के अंदर सॉलिड प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिप सीमा रेखा है। कोई डाउट नहीं है। चलिए, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ टच होते हैं? तो भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए लाडलो, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 2। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 2। तो भारत के 3 राज्य और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी बाउंड्री या सीमा पाकिस्तान के साथ स्पर्श होती है। वो कौन से हैं? तो मैप में देखना, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ 2 सेकंड का वक्त है। सीमा रेखा मैंने बना रखी है, बस आपको यह बताना है कि भाई इनमें कहां पर है। तो याद रखना लाडलो, पहला राज्य का नाम हो जाएगा गुजरात, दूसरे राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान, तीसरे राज्य का नाम हो जाएगा पंजाब। तो ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ टच होती है। देखो, यहां से गुजरात की, यहां से राजस्थान की और यहां से पंजाब की। अब पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसलिए जम्मू कश्मीर को राज्य में काउंट करते थे। अब जम्मू कश्मीर राज्य है नहीं। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 के बाद 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक का नाम है जम्मू और एक का नाम है लद्दाख। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश बताए मैंने? 2। तो देखिए, ये तो रहा जम्मू कश्मीर। तो ये एक तो लगता है जम्मू कश्मीर और ये वाला पोर्शन है लद्दाख का। लद्दाख जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा लद्दाख है ना। तो भारत के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और भारत की 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिप सीमा रेखा। को डाउट? कितने प्रश्न याद रखने हैं? 5। पहला, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया, भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का नाम रेड क्लिप सीमा रेखा। भारत के कितने राज्य लगते हैं? 3। नाम याद होने चाहिए भाई।
क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। और भारत के कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? 2। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न का तरीका सुन ले लाडलो, क्योंकि प्रश्न के तरीके तो आपको बताने ही होंगे। एयरफोर्स में आया क्वेश्चन बताता हूं लाडलो आपको, ताकि आप भी क्या याद हो जाए आपको। देखो एयरफोर्स की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखना। एयरफोर्स IAF की एग्जाम 2017 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारण नहीं करता है? सीमा निर्धारण नहीं करता है लाडलो, ऐसा प्रश्न आता है। यह प्रश्न था सेम टू सेम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 हरियाणा, ठीक है ना, ऑप्शन 4 ऑप्शन डी राजस्थान। अब बता दो लाडलो, कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है? हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसका मतलब आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा राज्य बॉर्डर बनाता है और कौन सा ऐसा राज्य है जो भाई इन देशों के साथ सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो ये जानकारी आपको पाकिस्तान से संबंधित जानकारी याद रखनी है। तो अपन इसमें आपको क्या करना है? इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ पाकिस्तान के साथ किन किन की सीमा लगती है वो माजला समाप्त। नंबर 2 देश की अपन बात करेंगे, और नंबर 2 पर जो देश आएगा उस देश का नाम है अफगानिस्तान। नंबर 2 पर अपन किस देश के बारे में पढ़ेंगे? अफगानिस्तान देश के बारे में परिचर्चा करेंगे। किसके बारे में परिचर्चा करेंगे? अफगानिस्तान। पहली बात तो लाडलो, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? ये आपके नेवी में प्रश्न आया था 2020 की फरवरी के एग्जाम में। इसलिए लाडलो ऐसे प्रश्न को आपको बड़ी गहराई के साथ याद रखना है। तो याद रखना अफगानिस्तान देश की राजधानी, तो बेटा अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल। क्या हो जाएगी? काबुल। और अफगानिस्तान देश की मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया। अफगानिस्तान देश की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो अफगानी रुपया। ये अफगानिस्तान देश की क्या है? मुद्रा है। यहां से आपको याद रखने वाली बात वो है कि अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है, क्योंकि लाडलो ये प्रश्न आपके नेवी 2020 में अभी मैंने बताया आ चुका है, और आया हुआ प्रश्न दोबारा आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। देखिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य वर्ष 1896 में किसका निर्धारण किया गया? सीमा रेखा का। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो यह किया गया वर्ष 1896 में किया गया। कब किया गया? 1896 में। और उस सीमा रेखा का नाम दिया गया डूरंड सीमा रेखा। उसका नाम क्या दिया गया? डूरंड सीमा रेखा नाम दिया गया। अब पहली बात तो मैं इस सीमा रेखा को प्रदर्शित करता हूं, आप देखना जरा। देखिए मैं डूरंड सीमा रेखा की बात करूं तो कौन सी है? तो ये लीजिए जी, ये जो रेखा है ये डूरंड सीमा रेखा है। ये कौन सी सीमा रेखा है? ये डूरंड सीमा रेखा है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये अफगानिस्तान रहा। तो साहब इधर तो पाकिस्तान है, भारत कहां है? दिमाग में प्रश्न आया ना। याद रखना मैं 1896 की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? 1896 की। और आपको पता होगा 1896 के अंदर ये जो पाकिस्तान है ये भारत का ही तो हिस्सा था। अरे भारत से पाकिस्तान अलग कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ था।
1947 से पहले तो पाकिस्तान भारत का ही अंग था। और मैं कब की बात कर रहा हूं, 1896 की। तो 1896 में ये पूरा भारत ही था, है ना। और ये वाला पोर्शन कौन था, अफगानिस्तान था। तो इनके बीच में एक सीमा खींची गई, उसका नाम क्या दिया गया, डूरंड सीमा रेखा। क्या नाम दिया गया, डूरंड सीमा रेखा, इसका नाम दिया गया। लेकिन आजादी के बाद, अर्थात वर्तमान में आजादी के बाद ये डूरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आजादी के बाद ये वर्तमान में डूरंड सीमा रेखा आपको पता ही है पाकिस्तान और किसके बीच में हो गई, अफगानिस्तान। और आपको वर्तमान वाली ही याद रखनी है लाडलो, वर्तमान वाली ही याद रखनी है, प्राचीन वाली याद नहीं रखनी है। आपको याद ये नहीं रखना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड सीमा रेखा, नो, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड सीमा रेखा नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये देखो कौन सी सीमा रेखा, डूरंड सीमा रेखा, वर्तमान में। और वर्तमान का ही प्रश्न आता है एग्जाम में, कभी भी पुराना प्रश्न नहीं पूछता। प्रश्न कैसे आया, प्रश्न है 2019 का, प्रश्न है 2019 का कि डूरंड सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, डूरंड सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा, रेडक्लिफ सीमा रेखा या फिर जीरो लाइन सीमा रेखा, तो आप क्या करोगे, डूरंड सीमा रेखा। कौन सी करोगे, डूरंड सीमा रेखा, आपको इसका सही आंसर देना है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस होनी भी नहीं चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगता है क्या, बिल्कुल बहुत कम लगता है। और जो लगता है ना उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख जो है ना ये भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। देखना ये यहां से ऊपर है ना, ऊपर वाला हिस्सा, इस यहां से थोड़ा सा क्या होता है, स्पर्श करता है, मामूली बहुत स्पर्श करता है, ज्यादा स्पर्श नहीं करता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो अफगानिस्तान का मामला खत्म। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी रुपया, और भारत और इसके बीच में 1896 में डिसाइड की गई थी डूरंड। लेकिन आजादी के बाद यह डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और किसके बीच में हो गई, अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए जी, नंबर 3 देश की बात करेंगे, चाइना। नंबर 3 देश का नाम है चीन। बड़ा, चीन देश की राजधानी क्या है, चीन देश की राजधानी लाडलो, नेवी 2020, एयरफोर्स 2020 दोनों में आ गई। और चीन की राजधानी है मेरे लाडलो बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन देश की मुद्रा की बात की जाए तो चीन देश की मुद्रा है लाडलो युआन, जो नेवी 2020 के डबल के पेपर में पूछी गई थी, फरवरी 2020 के डबल के पेपर में थी कि निम्नलिखित में से चीन देश की मुद्रा क्या है, युआन। क्या है, युआन। और एक मुद्रा और चलती है, उसका नाम है रिमन। उसका नाम क्या हो जाएगा, रिमन। तो युआन या रिमन चीन देश की मुद्रा है और चीन देश की राजधानी है मेरे लाडलो बीजिंग। क्या है, बीजिंग। कोई डाउट, ओके। चीन के साथ भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो वर्ष 1914 में। कब किया गया, वर्ष 1914 में भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का क्या किया गया, तो सीमा रेखा का निर्धारण करने का कार्य किया गया। भारत और चीन देश के बीच में वर्ष 1914 में सीमा रेखा का क्या किया गया, निर्धारण करने का कार्य किया गया। कोई डाउट नहीं है। उस सीमा रेखा का नाम क्या था, मैकमोहन। उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो मैकमोहन सीमा रेखा। आपसे प्रश्न पूछता है कि मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 2018-2019 में लगातार 2 साल से एग्जाम में पूछी जा रही है कि मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चाइना के मध्य स्थित है, जिसका निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था। अब जी ये मैकमोहन सीमा रेखा कौन सी है, तो गौर से देखना लाडलो, ये जी
ये सीमा रेखा, इतनी तो ये है ना। इसके अलावा यहां से और ये वाली यहां तक जो मैंने आपसे ब्लैक की, ये एक इतनी सी यहां पर, और ये जो मैंने डायरेक्ट की, देखो मैंने इसको क्यों नहीं की, क्योंकि यहां तो नेपाल आ गया है ना। और यहां क्यों नहीं की मैंने, क्योंकि यहां पर भूटान आ गया। इसका मतलब इसको एक तो यहां से लेकर और इस बिंदु तक इतनी को मैकमोहन, थोड़ा सिक्किम के ऊपर से लगती है उसको, और एक अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है इसको, इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मैकमोहन। और ये देखो नाम बाकायदा लिख रखा अगले ने, चाइना। अब प्रश्न आता है कि भाई मैकमोहन सीमा रेखा चलो भारत और चीन के बीच में, लेकिन चीन के साथ भारत के कितने राज्य बॉर्डर लगाते हैं, 4। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। लाडलो, इन चारों सीमा राज्यों के आपको नाम याद होने चाहिए। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उस केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 1। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश और 4 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा का क्या करते हैं, निर्धारण करने का कार्य करते हैं। और वो देखिए 4 कौन कौन से राज्य हैं, मैं आपको एक एक करके काउंट करने का कार्य करता हूं। पहला राज्य का नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, देखिए गुलाबी रंग का हिमाचल प्रदेश राज्य। दूसरे राज्य का नाम हो जाएगा लाडलो उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। राज्य नंबर 3 सिक्किम। राज्य नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल यहां से तो लगेगा अरुणाचल प्रदेश, यहां से लगेगा सिक्किम, यहां से लगेगा उत्तराखंड, यहां से लगेगा हिमाचल प्रदेश। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा रेखा का क्या करते हैं लाडलो, निर्धारण करते हैं। तो बेटा केंद्र शासित प्रदेश कितने, 1। कौन सा जी, लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। और इसी के बीच में वर्तमान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तनातनी चल रही है कि भाई पाकिस्तान तो चाइना वाले हैं, ये भारत का कुछ ऐसा हिस्सा है जिस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय आर्मी कह रही है कि हम अपने जमीन को पाकिस्तान को नहीं ले जाने दी, जो हमारा सबसे कट्टर दुश्मन है। तो आप तो चीज ही क्या हो हमारे सामने। हालांकि विकसित राष्ट्रों में बात की जाए तो चाइना अपने से ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी इंडियन आर्मी के सामने चाइना भी नतमस्तक हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंडियन आर्मी भारत के साथ साथ पूरे विश्व की क्या है, सबसे पावरफुल आर्मी है। और इसकी रणनीतियों के आगे चाइना की रणनीति सारी क्या हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। तो भारत के कितने राज्य लगे बेटा, 4। कौन कौन से, पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। आपके दिमाग में आया होगा ये उत्तर प्रदेश बिहार क्यों नहीं लगा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर कौन से देश का बॉर्डर है, नेपाल का, इसलिए नहीं लगा। ये आसाम क्यों नहीं लगा, और क्योंकि आसाम के ऊपर है भूटान। देखो नेपाल की सीमा भी लगती है चाइना के साथ, भूटान की सीमा भी लगती है, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने तो अपने साथ कितने राज्यों की लगती है वो याद रखना। तो भारत के 4 राज्य की लगती है। तो अब प्रश्न कैसे आएगा सुन लेना। निम्नलिखित में से रेड क्लिफ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान। डुरंड सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में, तो मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में। और मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, 1914 में किया गया। इसका नाम मैकमोहन क्यों रखा गया, क्योंकि इसका निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था हेनरी मैकमोहन। उसका नाम क्या था, हेनरी मैकमोहन उसका नाम था, इसलिए उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखने का कार्य किया गया, हेनरी मैकमोहन, है ना। और डुरंड का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि उसका निर्धारण मार्टिमर डुरंड नाम का वैज्ञानिक था उसने किया, इसलिए उसका नाम डुरंड सीमा रेखा रखा गया, है ना। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक बड़ा प्रश्न आपसे यहां से यह बन गया, कौन सा, देखिए मैं इस प्रश्न की चर्चा करता हूं। भारत पाकिस्तान, भारत, रसगुल्ला दे रहा हूं आपके मुंह में, बस ये रसगुल्ला ले लेना। क्यों, क्योंकि रसगुल्ला वाला ही प्रश्न है। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसके अलावा भारत
चीन। बताओ लाडलो, भारत और चीन के बीच में, पहले तो बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर आपने हमको पढ़ाया था रेड क्लिफ सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा? रेड क्लिफ सीमा रेखा। जी बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया। आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैंने आपको पढ़ाया डुरंड सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा? डुरंड सीमा रेखा। मैंने आपको भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा पढ़ाई? मैकमोहन। कौन सी पढ़ाई? मैकमोहन सीमा रेखा। मैं इसके साथ आपके 3 देशों की चर्चा कर चुका हूं। कितने देशों की चर्चा कर चुका हूं? 3। इसके अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 4 और रह गए। 3 की चर्चा कर ली और 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने जाएंगे? 7। ये देख लो, ये मैंने आपके साथ किस किस की चर्चा कर ली, बार वो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं। आपके मैंने साथ पाकिस्तान पढ़ा, अफगानिस्तान पढ़ दिया, चाइना। अब पढ़ना है मेरे को एक तो नेपाल, एक भूटान, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। इसको पढ़ूंगा मैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको मैं इन 4 देशों के साथ मैं आपको इसके बाद जलीय सीमा पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो राम सेतु का नाम आपने जरूर सुना होगा, उसकी लेकर भी मैं परिचर्चा करूंगा। तब तक आप ये सारा पढ़ कर आओ। मैप को बारे में जो मैंने जानकारी दी है, रोज आपको 5 मिनट देखना है, उस पर भी गौर करना है। और बाकी हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, अपने लक्ष्य को अर्जित करते रहो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।